कहना चाहेंगे 27 में क्या लगता है भैया किसकी सरकार? बाबा थी। हॉस्पिटलों में दवाई पानी की सब व्यवस्था हो रही है। कुछ बदलाव देखने को मिला है उत्तर प्रदेश, कुछ बदला है उनके आने के और नहीं तो बहुत बदला है। इंडिया में वैसे देखा जाए तो बीजेपी है काफ़ी अच्छी। मैं भी उन्हें ही वोट करना चाहूँगा। बाद? क्यों आप बीजेपी चुन रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे सवाल बहुत उठते कि यूथ के लिए कुछ किया नहीं है, आप यूथ हैं क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया उनके आने के बाद और काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। बीजेपी के पहले गवर्नमेंट थी तो इतना कुछ दिख लग नहीं रहा था क्या चेंजेस है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, आएगी तो बीजेपी की गवर्नमेंट। अभी तो बाबा जी की लग रही सरकार बन सकती है। जातिवाद या और सब कह लो इस सरकार में नहीं दिखाई देता है। कम से कम गुंडागर्दी से हम लोग बच्चे में निजात मिली हुई है। 27 में बाबा की सरकार आएगी, वापस रिटर्न आएंगे और कोई उस लायक है नहीं। नमस्कार, मैं प्रशिका, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं आशियाना लखनऊ में। अभी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि क्या लगता है 27 के माहौल को देखते हुए, क्या लगता है एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापस आएंगे कि हो सकता है हमें कोई नया चेहरा भी देखने को वापस मिल सके। इंडिया में वैसे देखा जाए तो बीजेपी है काफ़ी अच्छी और मैं भी उन्हें ही वोट करना चाहूँगा। अगर वैसे तो मैं होता है अक्सर कि मैं जा नहीं पाता हूँ ऑफिस के चक्कर में, अदरवाइज़ मैं जाना चाहूँ तो बीजेपी पे ही जाऊँगा। योगी आदित्यनाथ का एज अ यूथ आपको वर्क कैसा लगता है? लगता है कुछ बढ़िया काम किया? ऑफ कोर्स चेंजेस आपको दिखने हैं? हाँ, मेरे कॉलेजेस में भी काफ़ी चेंजेस हैं देखा जाए तो। ऑल्दो कहा जाए तो जॉब्स को भी लेकर के काफ़ी सारे चेंजेस मैंने देखे हैं, तो मुझे तो बीजेपी बेस्ट लगती है कहा जाए तो। आपका क्या नाम है भैया? नीतीश श्रीवास्तव। नीतीश जी, क्या कहना चाहेंगे 27 में क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी की आएगी, वही जो अक्सर आती है हमेशा। क्यों आप बीजेपी चुन रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे सवाल बहुत उठते कि यूथ के लिए कुछ किया नहीं है, आप यूथ हैं क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया उनके आने के बाद और काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। बीजेपी के पहले गवर्नमेंट थी तो इतना कुछ दिख लग नहीं रहा था क्या चेंजेस है। बाकी रही बात महंगाई की, तो पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन की भी तो कीमत बढ़ रही है। उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा कि आज ये ज़मीन की कीमत 20,000 है, कल अगले महीने 20 लाख हो जाएगी। उसके लिए बहुत खुश हो जाती पब्लिक, बट पेट्रोल 2, 3, 4, 5 रुपये महंगा हो जा रहा है तो बहुत सब लोग वो ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, आएगी तो बीजेपी की गवर्नमेंट। अभी तो बाबा जी की लग रही सरकार बन सकती है। बाबा जी की। अच्छा, बाबा जी को आप क्यों चुन रहे हैं? आपने तो कई सरकारें देखी होंगी, काम देखा होगा। हाँ, कई सरकारें देखी हैं, लेकिन जो गुंडागर्दी और जातिवाद या और सब कह लो इस सरकार में नहीं दिखाई देता है। कम से कम गुंडागर्दी से हम लोग बच्चे में निजात मिली हुई है। और रह गई उसकी बात की और सरकारों में वो स्वतंत्रता वो नहीं मिलती। 27 में बाबा की सरकार आएगी, वापस रिटर्न आएंगे और कोई उस लायक है नहीं। अखिलेश यादव? नहीं, मैं अखिलेश यादव की नहीं, मैं किसी की भी बात नहीं करता, कोई उस लायक नहीं है। जो महंगाई है वो तो होनी होनी है। पहले कभी ऐसा समय था कि आदमी के पास घर में 4 आदमी होते थे, एक गाड़ी होती थी। आज आदमी के घर में चार आदमी हैं, 8 गाड़ियां हैं, तो महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो तो होता ही भाई, मैं आदमी पब्लिक बढ़ेगी तो गाड़ियां बढ़ी हैं, पेट्रोल बढ़ा है, तो महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सुविधाएं ठीक हैं, पिछले सरकार से ज़्यादा ठीक है, गुंडई कम है। आज हम लोग जाते हैं पुलिस, यहाँ लड़ाई झगड़ा कम है। अगर जाते हैं सामने चौकी है, तुरंत सुनी जाती है कि हाँ कि ये दिक्कत है इन लोगों को। उसके 5 साल पहले भी हमने मायावती सरकार भी देखी, वो कहीं तक ठीक थी। मायावती सरकार जो थी वो ठीक थी। और अखिलेश जी के सरकार में देखा तो अखिलेश जी व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे कोई वो नहीं, लेकिन उनके जो नीचे स्तर के नेता के जो नीचे होते हैं, जिनको शायद कुछ भी बोल सकते हैं आप, नेता के जो नीचे होते हैं, नेता जो जितने हैं ठीक है, लेकिन नेता के जो नीचे होते हैं वो गुंडई बढ़ जाती है सपा सरकार में, वो इस सरकार में नहीं है। अच्छा, लगता है योगी सरकार में जात पात है? क्योंकि बोला बहुत जाता है कि है यहाँ पे। नहीं, जात पात तो नहीं है, वो तो खैर लोगों की मंशा है जात पात की। बाकी जात पात नहीं है हमारे पास। ये कौन से खड़े हैं, मुझे क्या, अच्छे हैं, दोस्त हैं, बस ठीक है, फ्रेंड हैं जितने हैं सब, लेकिन जात पात तो ये लोग अपने आप बना लेते हैं। अच्छा, अभी करंट में योगी आदित्यनाथ की चल रही है, तो लग रहा है कुछ काम हुआ है बढ़िया? नहीं, काम तो हुए हैं, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि अब किसकी सरकार 27 में बनेगी। काम तो हुए हैं योगी सरकार। चांसेस लग रहे हैं योगी के आने के वापस के? हाँ, लग तो रहे चांसेस। हाँ, कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिला? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा बोलते हैं उन्होंने विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था बहुत सख्त की है। हाँ, वो तो उन्होंने करी है, क्योंकि जितने भी थे सभी इस समय ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? योगेश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे 27 में क्या लगता है भैया किसकी सरकार? बाबा थी। क्यों बाबा चुन रहे हैं और कोई क्यों नहीं? बाबा एकदम काम बढ़िया हो रहा है।
हाँ, ऐसा क्या काम कर दिया बाबा ने? बाबा ने हर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में दवाई पानी की सब व्यवस्था हो रही है। कुछ बदलाव देखने को मिला है उत्तर प्रदेश, कुछ बदला है उनके आने के बाद? और नहीं, बहुत बदला है। बहुत बदला है। हाँ तो लग रहा है जनता फिर से वापस लाएगी उनको। हाँ, राय दी तो है, नहीं राय दी। अखिलेश यादव? नो, अखिलेश यादव नहीं। नहीं क्यों? बाबा। अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ करते, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं? बाबा आए हैं तो हॉस्पिटलों में दवाई भी मिल रही, सब चीज़ मिल रही है और हॉस्पिटलों में सुविधा भी है। तब से बाबा आए हैं, ऐसे कहाँ तो सुविधा मिली है। अभी हमने यहाँ के लोगों से बात की और सबका यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव दिखे हैं। चाहे हम लॉकडाउन की बात कर लें या आगे और भी परिस्थितियाँ जो भी हुई हैं, सब में काम बढ़िया हुआ है। ऐसी ही तमाम और खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम।